नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है मेरी ये 3 छोटी छोटी रचनाएं जो मुख छंद के रूप में लिखी गई हैं, जिनका शीर्षक है शिकस्त। आइए सुनते हैं मेरी यानी अनिल शर्मा की आवाज़ में। ये जो पहली रचना है ये लिखी गई थी इस उपलक्ष्य में कि मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। अभी भी बैठे हैं, लेकिन उस दिन इस आमरण अनशन का 18वां दिन था, तो वहीं से प्रेरित होकर के मैंने ये रचना लिखी। चलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधे रचना तक पहुँचते हैं। आइए सुनते हैं। हाँ, ये शिकस्त तो है मेरी, तुम्हारी, हम सब की। एक धमाका हुआ, एक शंखनाद हुआ, कोने कोने दुनिया के गूंजा, पर ना हम तक पहुंच सका, पर ना हम तक पहुंच सका। 18 दिन हो गए महाभारत का शंखनाद हुए, गूंज पहुंची हो कहीं से कहीं तक, किंतु पहुंच ना सकी हम तक, किंतु पहुंच ना सकी हम तक। पहने हुए थे ईयरपीस हम सब ने, पहने हुए थे ईयरपीस हम सब ने। और ये दूसरी रचना है कि एक चाल जो चलनी थी हमें, चल दी उन्होंने। एक बात जो कहनी थी हमें, कह दी उन्होंने। और यूं खेल खेल में शिकस्त हमारी हो गई थी, और यूं खेल खेल में शिकस्त हमारी हो गई थी। और ये तीसरी रचना है कि ये कैसा झगड़ा था, वजह का पता ना चल सका था। गुबार उठा था, कुछ धूल उड़ी थी, आंखों तक पहुंची थी। गर्द उड़ती हुई आंखों के रास्ते रग रग तक पहुंची थी। न बस पहुंची थी, ठहर गई थी, और फिर सोच तक पहुंची थी, और फिर सोच तक पहुंची थी। धूल ये अब सांस सांस में ठहरी थी, धूल ये अब सांस सांस में ठहरी थी। इस बेवजह के झगड़े में धूल और गुबार से घबरा कर एक पावन से रिश्ते ने नब्ज अपनी काट ली थी। इस बेवजह के झगड़े में धूल और गुबार से घबरा कर एक पावन से रिश्ते ने नब्ज अपनी काट ली थी। उफ, ये कैसी शिकस्त थी। शिकस्त ऐसी कि एक सलोने से प्यारे से रिश्ते ने खुदकुशी कर ली थी, कि एक सलोने से पावन से प्यारे से रिश्ते ने खुदकुशी कर ली थी, प्यारे से रिश्ते ने खुदकुशी कर ली थी। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका।